हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आज की इस ब्लॉग में हम आपसे दिखाने वाले हैं कि कैसे आप एक टॉपर की तरह अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे आप +2 का हो, 10th का हो या फिर कोई इंजीनियरिंग का हो, तो आज कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है स्टूडेंट्स लोगों के लिए। क्योंकि ना अक्सर ही ऐसी वीडियो स्टूडेंट लोग बहुत ही नीडेड होते हैं, लेकिन उनको सही से बताया नहीं जाता, या ऐसा बोला जाता है कि भाई 18 घंटे पढ़ो, या फिर ऐसे बोला जाता है कि भाई 12-12 घंटे पढ़ो। मैं 12-12 घंटे पढ़ के पास हो गया, मैं ऐसा मार रखा है वैसा कुछ नहीं बताऊँगा। जस्ट एक सिंपल सा ट्रिक बताऊँगा। अगर आपके पास बुक है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको वो सब मिलेगा एक फ़ोन के माध्यम से। तो वो क्या चीज़ें हैं, मैं आपको यही भी शेयर करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आप एक अच्छी टॉपर की तरह एक अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, मॉड्यूल वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, तो आप पूरे दिन में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 6 से 7 घंटे आप दे सकते हो, जो कि आप मज़े मज़े में उड़ाते हो, उसको अपने पढ़ाई में लगा सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं भाई किस तरह की मैं प्रिपरेशन अगर कर रहा हूँ। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टॉपर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ें अभी रिसर्च करके पता करी है, तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो कि आपको एक टॉपर बना सकती है। तो पहली बात, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक से आपके मॉड्यूल्स चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एंड MCQ वगैरह आप कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर अगर आपके पास बुक का कोई मतलब ऑप्शन वगैरह नहीं है, तो आप एक काम करो, मोबाइल पे जाओ, अपने जो भी CSSC हो, CBSE हो, या फिर कोई भी PUT हो, फिर जो भी आपके एग्ज़ाम के जो हेड होते हैं, वहाँ के वेबसाइट पे जाओ। प्रीवियस क्वेश्चन का जो होता है वो कुछ ये है, BPUT का है। तो ये है हाँ, ये 2025 का है। आप चाहे तो 2024 में मैं क्या करता हूँ, सबसे बेहतर पता है आपको, सबसे बेहतर और तरीका होता है, अगर आप 2 साल पुरानी मतलब ये वाला ईयर चल रहा है, उसके पहले वाला ईयर को छोड़ दो। जैसे कि अभी 2026 चल रहा है तो 25 को छोड़ दो, 24 या फिर 23 का जो मतलब क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उनमें से कह पाते हैं कि 8, 9, 10 पे अगर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप उनको ज़्यादा फोकस करो। ऐसे नहीं कि भाई 25 को बिल्कुल इग्नोर कर दो, नहीं। 25 से बहुत ही कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो सारे में से मिलता है, मतलब सॉरी गाइस, हिंदी थोड़ा उधर उधर हो जाता है, तो मिला के पढ़ता है। ठीक है, तो आप चाहे तो 25 को थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका फोकस रहना चाहिए 24 एंड 23 का। ठीक, तो चाहे आप जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपको उसके 2 साल पहले की क्वेश्चन वगैरह देखने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल का टीचर्स ही बोलते हैं, जैसे बहुत सारे मतलब आपके जो सीनियर्स वगैरह थे वो भी बोलते हैं होंगे कि 2 साल का जो होता है क्वेश्चन उसको देखो। हाँ, वो सच है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग कॉलेज गए हो या फिर आपके पास बुक तो नहीं है, खैर छोड़ दो बुक, क्यों ना, बुक वाली कोई बात यहाँ पे करूँगा ही नहीं। अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपके पास नहीं है, मैंने पहला ऑप्शन बताया कि वेबसाइट पर जाके देख सकते हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। एंड आपको और एक सब ऑप्शन में दे रहा हूँ कि आप जो नोट बना रहे हो, जो भी आप वेबसाइट पे देखो, या फिर कोई यूट्यूब पे देखो, या फिर कोई किसी का लेक्चर देखो, या फिर आप कॉलेज ही पढ़ लो, जो भी आप नोट देख रहे हो, तो उसको क्या करोगे ना, लिख के रखो। ऐसा नहीं कि भाई नोट देख के दिमाग में होता, कोई भी चीज़ दिमाग में एक बार में नहीं रहता। तो आप लोग उसका नोट बनाओ, छोटे छोटे लिखो, छोटे छोटे रिटर्न में लिखो, ताकि आप लोग बाद में जाके उसको अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से देख सको। तो इससे क्या होगा पता है, जब आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह आता नहीं होगा तो वो आपके नोट में रहेगा, तो आप बाद में उसको जाके देख सकते हो, जिससे आपका फ़ायदा ही होगा ना। तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप नोट्स बनाते हो, आपको आपके नज़र में एक क्वेश्चन अगर आप नोट कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन आपके नज़र में आ जाते हैं। इससे क्या होता है ना, जो क्वेश्चन आ जाते हैं
वो आपके दिमाग में छप जाता है कि भाई ये तो बनाया था ना नोट। तो जब आपको मतलब किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन आता है तो आपको याद आ जाता है, थोड़ा बहुत पैटर्न आ जाता है कि ये तो मैंने किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, या फिर किसी तरीके से मतलब एक मतलब स्टोरी से जोड़ो। जैसे कोई इंसिडेंट हो गया, ये प्रैक्टिस करते वक्त मैं ये कर रहा था, ऐसी चीज़ें बहुत ही आता है टाइम कि मैं ना ये प्रैक्टिस करते वक्त मेरे क्लॉक में इतने बजे प्रैक्टिस किया था और इतने बजे प्रैक्टिस किया था। इससे क्या होगा पता है आपको, इससे जो टाइमिंग था वो दिमाग में रह जाएगा, और एक जो पॉइंट होता है ना मार्क करके करके जाते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाता है कि भाई मैं इसी वक्त ये क्वेश्चन कर रहा था। और अगर आपके दिमाग में ये छप गया तो वो उसका जो पैटर्न थे आपको दिमाग में वो आ जाएगा एग्ज़ाम के वक्त, ठीक है। तो और एक बोनस पॉइंट बताऊँ तो यूट्यूब पे जब आप पढ़ रहे हो आपको याद नहीं रहता, तो आपको याद कैसे रहेगा पता है, अगर आप एक कैलकुलेटिव मतलब कर रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स CM हो गया, BE हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसको क्या करना है ना, आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, पूरी अच्छे से पढ़ लिया, मतलब कैलकुलेशन वगैरह प्रोसेस कैसे किया, फार्मूलाज पूरे एकदम से अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, देख देख के कर लिया मोबाइल में समझा कर। उसके बाद आपको दिमाग में फोर्स डाल के दूसरे पेज में वही क्वेश्चन को, अगर आपको 6 मार्क का या फिर 16 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना है, वो भी बिना देखे। आपको वो जो नोटबुक है ब्लैंक पेज पे आपको जो भी याद है उसको उतार लो। इससे क्या होगा पता है, आपको वो दिमाग में छप जाएगा, वो आपको मतलब क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में देखोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था। जैसे कि मान लो मैंने एक बार ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लिखा, तो एक सेकंड रुक जाओ, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 16 मार्क का, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने किया 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला को मैंने देख के आराम से कर लिया यूट्यूब में। तो इससे क्या होगा पता है आपको, जब आप दोबारा आपको करोगे तो आपको आसानी से आएगा, तो नहीं जितने भी आएगा उतना लिखो, जितना आएगा। 1 घंटा दो अपने आप को, या फिर 15 मिनट दो सोचने के लिए, 15 मिनट ही दो, तो उसमें जितने भी आपको याद है वो सब लिख लो, जो भी आपको याद है। एक गया मतलब एक लाइन भूल गए तो छोड़ दो उसे, दूसरे लाइन पे आ जाओ। लेकिन इससे क्या होगा पता है आपको, अगर आप पूरा ही भूल जाओगे तो भाई क्या ही कर पड़ा आपने। तो इससे क्या होगा ना, आपको जो दिमाग में फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से दिमाग वो चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद कर पाएगा, ठीक है। ये थे हमारे 3 ट्रिक्स। तो गाइस ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, चैनल पर लो तो सब्सक्राइब करो। और मुझे लगता है कि आज के जो ब्लॉग है वो स्टूडेंट्स लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसा मुझे लगता है, आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग है। अब अगर आप मुझसे सीनियर है तो आपको पता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सीख मिली तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत ही प्राउड फील होगा। तो अगर आप लोग जूनियर है तो ये बात आपके लिए ही है, आप लोग यहाँ से सीख के आपके कैरियर में ज़्यादा फोकस थे पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए